बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 19 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, टॉपिक में हमने समझा था कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव प्लेट और लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव प्लेट, इस पॉइंट के ऊपर जो इस चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है और जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric potential energy is the energy possessed by a charge due to its position in that electric field. Their relation is U is equal to QV. U जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और V जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। This means if a charge Q is placed at potential V, it will have potential energy equal to QV. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ यू विश टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कैपेसिटर बैंक, वुड यू कनेक्ट कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल? एक्सप्लेन। हमने जब बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, वहां पर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी और हमने कहा था जो सीरीज सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम आती है और पैरेलल सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैं वो ज्यादा आती है। सवाल में पूछा गया है, अगर आपने कैपेसिटर मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करना हो तो कैपेसिटर को आप सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? तो जवाब में हम लिखेंगे कैपेसिटर को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करने से जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ज्यादा आती है। To store a large amount of energy, capacitors should be connected in parallel. In parallel, the total capacitance increase. Equivalent capacitance equal आती है C1 plus C2 plus C3 and so on. Since energy stored is E is equal to 1 over 2 CV square, more capacitance means more stored energy. Therefore, parallel connection is preferred for large storage banks. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमारे पास बैटरी का जैसे वोल्टेज होता है ईएमएफ, इसको हम वोल्ट में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट और 1 वोल्ट हमारे पास इक्वल होता है 1 जूल पर कूलम। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, as it is a form of work or energy. And third one is capacitance. Capacitance is measured in farad और 1 farad equal होता है 1 coulomb divided by 1 volt. Thus each unit show how charge and energy are related in electric fields. Next है हमारे पास fourth question, what is the net amount of charge on a charged capacitor? चार्ज कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज मतलब टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। हमने कैपेसिटर के पूरे टॉपिक में बार बार डिस्कस किया है कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को मूव करवाकर दूसरी प्लेट पर भेजती है, लेकिन एक कैपेसिटर के ऊपर जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज चेक करें तो कैपेसिटर के ऊपर वो सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ बैटरी एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज को चार्जिंग करते हुए मूव करवा के दूसरी प्लेट पे भेजती है, लेकिन जब डिस्चार्जिंग होती है तो दोबारा वो नेगेटिव चार्ज वापस उस प्लेट पे चला जाता है, तो दोनों चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे नेट चार्ज जीरो होगा। When a capacitor is charged, one plate stored positive charge and other plate stored negative charge. Though the two plates have opposite charge, the net charge on the whole capacitor is zero. However, this separation of charge creates an electric field between the plates. That field is where the energy is stored. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर इन रियल लाइफ। रियल लाइफ के अंदर बेटा हमारे पास तकरीबन हर चीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं उसके अंदर हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक एटम के अंदर इसका डिफरेंट फंक्शन होता है।
जैसे रेडियो टीवी के अंदर ये फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। फैंस के अंदर बेटा ये फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और डिफरेंट पावर सप्लाईज के अंदर हम डिफरेंट कैपेसिटर को यूज करते हैं वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैपेसिटर्स आर वाइडली यूज इन डेली लाइफ एंड टेक्नोलॉजीज। दे आर यूज इन फैन रेगुलेटर टू कंट्रोल स्पीड स्मूथली। In radios or TVs, they help in tuning to select frequencies. Camera flash use capacitor to store energy and release it suddenly as bright light. In power supplies, they reduce voltage fluctuation and make current flow smoother. Next है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Would you place the plate of parallel plate capacitor closer together or apart to increase their capacitance? सवाल में पूछा जा रहा है जो हम कैपेसिटर की प्लेट्स हैं हम उन्हें करीब रखें या दूर रखें, किस तरह चार्ज ज्यादा स्टोर होता है। बच्चों अगर हम कैपेसिटेंस के फार्मूले पर गौर करें तो बेटा ई सी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई डी। डी जो है वो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है और ये फार्मूला हमें बता रहा है अगर डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। तो हम where A is the area of plate, D is the distance and E is the permittivity. To increase capacitance, plates should be placed closer together because decreasing distance D increase capacitance. Larger capacitance means more charge can be stored at the same voltage. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोरिसेप्शंस। बच्चों इलेक्ट्रोरिसेप्शंस जो हैं ये एबिलिटी होती है फिशेस के अंदर। कुछ फिशेस के अंदर ये होती है जैसे कि शार्क है, इसके का इलेक्ट्रिक हील है। ये मछलियां जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं। मसलन हमारे पास जो मछलियां पानी के अंदर जो शिकार इनका पानी के अंदर छुपा होता है उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने की एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रो रिसेप्शन Electroreception is a biological ability found in some animals like sharks, rays, and electric fish. It allows them to detect very weak electric field in the water. They use this sense for hunting prey hidden under sand, for navigation, and for communication. It is an example of nature using electricity in daily survival. बच्चों जैसे इंसानों के अंदर सूंघने की, देखने की, सुनने की सेंस होती है, इसी तरह बच्चों हमारे पास ये फिशेस के अंदर कुछ फिशेस के अंदर ये सेंस होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हल्की सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकती हैं और अपने शिकार की लोकेशन आसानी से पता लगा सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ यू वेर आस्क्ड टू डिजाइन अ कैपेसिटर इन विच स्मॉल साइज एंड लार्ज कैपेसिटेंस वेर रिक्वायर्ड, व्हाट वुड बी द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर डिजाइन। आपको कहा जा रहा है अगर आपको एक कैपेसिटर बनाने का कहा जाए और आपका मेन मकसद हो कि उसका साइज भी स्मॉल रखना है और कैपेसिटेंस भी लार्ज रखनी है तो दो मेन फैक्टर बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा जो चार्ज को फ्लो करने की इजाजत नहीं देगा, मतलब उसकी परमिटिविटी हाई होगी, तो हमारे पास चार्ज ज्यादा स्टोर होगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर। और दूसरा फैक्टर जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। To design such a capacitor, two important factors must be considered. Use a dielectric material with very high permittivity so more charge can be stored. Keep the distance d between the plates very small to increase capacitance. फॉर्म फार्मूला C इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई डी। इस फार्मूले में भी अगर हम देखें तो बेटा परमिटिविटी को यहाँ पर ये ई फैक्टर शो कर जिसको हम परमिटिविटी का नाम देते हैं, इसके बढ़ाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोथ फैक्टर हेल्प मेक कैपेसिटेंस लार्ज इवन इफ द कैपेसिटर साइज इज स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज देन लेफ्ट फॉर डिस्चार्जिंग हाउ मच चार्ज विल बी लेफ्ट ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आफ्टर टाइम इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट। ये अभी हमने जो टॉपिक में देखा था बेटा लास्ट टॉपिक के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू 1 RC होगा तो हमारे पास कितना चार्ज जो है वो कैपेसिटर के ऊपर बचेगा। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट t की जगह 1 RC पुट करते हैं
During discharging, the charge of capacitor decrease according to formula Q is equal to Q naught e power minus t divided by RC। 1 RC पे चेक करना है तो टाइम कांस्टेंट की जगह RC लिखेंगे तो RC से कैंसिल हो जाएगा, e पावर -1 होगा। और जब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 0.367 क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारे पास टोटल चार्ज था, इसका मतलब है हमारे पास 1 RC के पास 36.7% चार्ज रह जाएगा। दिस मीन्स अबाउट 36.7% ऑफ ओरिजिनल चार्ज रिमेन ऑन अ कैपेसिटर। आफ्टर मोर टाइम द चार्ज कंटिन्यू टू डिक्रीज अंटिल इट बिकम नियरली जीरो। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।